हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम आपके लिए गणित विषय का पेपर लेकर आए हैं, कक्षा 8 का, परीक्षा की तैयारी के लिए। इससे पहले हमने हिंदी और संस्कृत का पेपर भी आपके लिए तैयार किया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर के देख सकते हैं। देखिए, खंड ए में आपसे पूछे जा रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ सबसे पहला प्रश्न है 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। सही उत्तर इसमें होगा 8/21 ही। फिर इसके बाद में है दूसरा प्रश्न 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या बताइए। इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और सही उत्तर हो जाएगा इसमें सी 3/8। फिर है प्रश्न नंबर 3 में पूछा है x - 4 = 5। ये हमें इसमें से ऑप्शन में से बताना है। तो जब 4 का पक्षांतरण करेंगे तो इस तरफ आते समय वो प्लस का बन जाएगा, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा डी 5 + 4। फिर अगला प्रश्न इसमें नंबर 4 में दे रखा है पक्षांतरण करते समय प्लस का चिन्ह बदलता है। तो सबको पता है कि प्लस का चिन्ह किस में बदल जाएगा, माइनस में, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा बी। फिर इसके बाद में है प्रश्न नंबर 5 4 भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? चतुर्भुज कहते हैं। सही उत्तर होगा इसमें बी। प्रश्न नंबर 5 है वर्ग की चारों कोणों के माप क्रमशः होते हैं। वर्ग के चारों कोणों के माप बराबर होते हैं, आप इसे देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न इसमें आ रहा है प्रश्न नंबर 6 में है 225 का वर्गमूल होगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है? सही उत्तर इसमें है बी 15। और प्रश्न नंबर 8 है 14,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? कितने अंक होंगे उसमें, वो हमें बताना है और इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3। फिर इसके बाद में है 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्यंजक a² + 2ab + b² का गुणनखंड है। गुणनखंड इसमें ज्ञात करना है, तो सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन a + b का होल स्क्वायर। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? ऑप्शन बी 0, 0। फिर है प्रश्न नंबर 11 8/5 x² में x² का गुणांक क्या है, वो बताना है। तो उत्तर होगा इसमें ए 8/5। फिर आता है प्रश्न नंबर 12 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 8x² + 2xy + 3x² + 2y²। f यहाँ कुछ प्रश्न में मिस्टेक नज़र आ रही है, आप एक बार किताब से चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 3 का मान होगा। यहाँ पर जो प्रश्न दिया है इसमें आपको इसका मान लिखना है, तो सही इसमें उत्तर होगा ए। इसमें है प्रश्न नंबर 14 6x + 18xy का सार्वगुणनखंड है। सार्वगुणनखंड बताना है, तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 6x। अगला प्रश्न इसमें आपको दिया है 3 से विभाज्य संख्या है। 3 से विभाजित संख्या आपको बतानी होगी। तो 3 से विभाजित संख्या होती है 78। प्रश्न ऑप्शन होगा इसमें डी 78। फिर इसके बाद में आ रहा है आपके प्रश्न नंबर 2 जो 5 नंबर का है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान पूरे करने हैं। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है, पहला है
यदि किसी संख्या में इकाई का अंक सम संख्या हो तो वह संख्या से विभाज्य होती है। तो वो किससे विभाज्य होगी? 2 से। फिर दूसरा इसमें पूछा है संख्या 18 के घन के इकाई का अंक होगा। 18 के घन का इकाई अंक क्या होता है वो हमें इसमें बताना है। तो 18 के इकाई का अंक घन का क्या होगा? 18 का 5832। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया? 2। तो इसीलिए यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 2। फिर है प्रश्न नंबर 3 में है अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा बट्टा। फिर है प्रश्न नंबर 4 8xyz माइनस 5xyz का हल क्या है? तो इसका देखिए 8xyz और दूसरा इसमें पूछा है माइनस में 5xyz। तो इसमें 8 में से जब 5 हम घटाएंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे? 3। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? 3xyz। अब आ रहा है प्रश्न नंबर इसमें 5 संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। कौन सी संख्याओं को निरूपित किया जाता है? तो वो होगा इसमें उत्तर परिमेय संख्याओं को। फिर इसमें है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है यदि 243 बराबर फिर 243 है तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें x दे रखा है तो इसका मान हमें बताना है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा एक बार। प्रश्न नंबर 4 है 8वीं कक्षा में अध्ययनरत पद विद्यार्थी में से 60% विद्यार्थियों ने गणित विषय में A ग्रेड प्राप्त की और A ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब संख्या बतानी है इसकी, तो कैसे बताएंगे हम? इसमें देखिए कितने विद्यार्थी हैं? 60%। अब 8वीं कक्षा में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? यहाँ संख्या नहीं दे रखी है तो हम मान लेते हैं जैसे यहाँ पर संख्या 40 है। 40 विद्यार्थी हैं 8वीं कक्षा में और उसके 60% विद्यार्थियों ने गणित विषय में A ग्रेड प्राप्त किया है। तो हम इसको हल कैसे करेंगे? इसका पहले प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 40 60 है तो 0 से 0 चला गया, इधर भी 0 से 0 चला गया, तो पीछे कितने बचे? 4 × 6 बराबर कितने हो गए? 24। ठीक है, तो कितने हो गए संख्या इसमें? A ग्रेड प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है? 24। ठीक है, और फिर आता है अब अगला प्रश्न। इसमें प्रश्न है सरल कीजिए प्रश्न नंबर 5। तो आपको इसे सरल करके देख लेना है। प्रश्न नंबर 6 है संख्या जो दी हुई है इसके सामान्य रूप में इसको व्यक्त करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित अनुपातों का प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। इसको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। जैसे इसमें सबसे पहले दे रखा है 2:3। तो इसको कैसे परिवर्तित करेंगे? तो हम लिखेंगे 2/3 × 100। प्रतिशत में बदलना है तो नीचे हो जाएगा 100 को और 2 को गुणा किया तो 200/3। तो जब 3 का भाग 200 में देंगे तो लगभग आ जाएंगे 66.66%। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 3:4 का भी हल कर लेना है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 8 में है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और Q ≠ 0 होता हो।
फिर है प्रश्न नंबर 9। 9 में आपसे पूछा गया है 2x - 3 = 7 का हल ज्ञात कीजिए। इसका हल ज्ञात करना है तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। 2x = 3 माइनस है यहाँ पर 2x - 3 = 7। तो हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 2x = 7 और ये 3 का जब पक्षांतरण होगा तब क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा। फिर आता है इसमें 2x बराबर हो गया 10। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे तो x बराबर 10/2 और 2 का जब भाग 5 तो उत्तर क्या हो गया इसमें x बराबर 5। ये आंसर है इसका। फिर अगला प्रश्न है, इसमें दे रखा है प्रश्न नंबर 10। एक समबाहुभुज की भुजाएं कितनी होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। तो कैसे इसको हल करोगे, भुजा ज्ञात करनी है इसमें और भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 24 डिग्री है तो 24 360 में क्या करेंगे 24 का भाग दे देंगे और फिर उसमें से 1 घटा देंगे। अगला प्रश्न इसमें है प्रश्न नंबर 11। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर होता है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए क्या होगा भुजा स्क्वायर और कितना है 144 मीटर। तो लिख देंगे 100 भुजा स्क्वायर बराबर 144 और स्क्वायर हटाएंगे भुजा का तो क्या होगा भुजा बराबर 144। इसके नीचे क्या आ जाएगा ये वर्गमूल। ठीक है, ये वर्गमूल लग जाएगा। अब क्या करेंगे हम जब वर्गमूल है तो भुजा बराबर 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो एक भुजा कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है प्रश्न नंबर 12। 12 में पूछा है x + 7y और 7x - y का गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें आपको गुणा करने हैं इनको। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है मान आपको ज्ञात करके बताना है। 14 में है एक गुणज है जहाँ x का अंक है तो z का मान इसमें क्या हो सकता है वो बताना है। और प्रश्न नंबर 15 में आपको दिया हुआ है दिए गए समांतर चतुर्भुज में PQRS के कोण में x कोण और y का मान ज्ञात करना है। x कोण और y का मान आपको ज्ञात करके बताना है। प्रश्न नंबर 16 में है इसमें आपको मान ज्ञात करना है। 17 में जो दे रखा है a तथा b का मान बताइए जहां a का b एक अंक है। फिर है 18 में आपसे पूछा है प्रश्न HOPE का एक आयत है और x का मान ज्ञात करना है आपको इसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 दे रखा है a² × 2a² x × 4a। तो इसका गुणनफल आपको ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 20 है रेहाना ने एक कुल्लर 10% वेट सहित 3,300 रुपये में खरीदा और वेट के जुड़ने से पहले का कुल्लर का मूल्य ज्ञात करके बताना है। अगला प्रश्न इसमें है साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो इसको हल कैसे करेंगे देखिए साहिल की आयु क्या है पूरा लिख देंगे हम यहाँ पर। साहिल की आयु है बराबर x। ठीक है, तो क्या हो गई साहिल की आयु हमने
तो क्या हो गई, साहिल की आयु हमने मान ली x। अब इसमें पूछा है जो माँ की आयु है अभी वो साहिल की आयु की 3 गुना है, तो लिख देंगे 3x, 3 गुना हो गई। फिर 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष होता है। कितने होते हैं, 5 वर्ष के बाद में क्या होता है, ठीक है। तो 5 वर्ष के बाद में क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख देंगे किसके, x के साथ में जोड़ देंगे 5, और फिर 3x में भी हम जोड़ेंगे, है ना, 3x में भी हम जोड़ देंगे 5। 3 गुना थी और 5 वर्ष बाद में देखना है हमें, तो अब इसको हल कैसे करेंगे हम। अब शुरुआत करते हैं हम हल करने की। कैसे करेंगे इसको, जैसे हमने लिखा x प्लस 5 गुना है, तो साहिल के साथ में भी हमने 5 जोड़ा और उसकी माँ की आयु के साथ में भी हमने 5 जोड़ दिया, ठीक है। और फिर क्या हो गया, इसमें क्या पूछा है, 66 वर्ष हो जाएगी, दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है, तो लिखेंगे यहाँ 66, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 3x और x को जोड़ना है, तो कितने हो गए, 4x प्लस 5 को और 5 को जोड़ना है, तो कितने हो गए 10, और ये लिख देना है बराबर 66। तो लिखेंगे नीचे फिर 4x बराबर 66, और इसका जब पक्षांतरण इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -10। आ गया समझ में। अब इसके बाद में देखिए, इसको फिर से करते हैं आगे। कैसे करेंगे, 4x हो गया बराबर 66 में से 10 घटाया तो कितने बचे, 56। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 56/4। तो कितना हो गया, 4 का जब 56 में हम भाग देंगे तो आ जाएंगे 14। ये आयु इसमें क्या हो गई, साहिल हो गया है कितना, 14 वर्ष का हो गया, है ना, 14 वर्ष का साहिल हो गया है। तो अब माँ है उसकी 3 गुना, तो जब माँ है 3 गुना तो क्या करेंगे, इसमें 14 × 3 कर देंगे, तो जब इसको गुणा करेंगे तो आएंगे 42। तो क्या हो गई, माँ की आयु 42 वर्ष हो गई। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर, ठीक है। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 22 में पूछा है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए 3 नाविकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। तो आलेख तैयार करना है इसमें। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से किन्हीं 2 के गुणनखंड ज्ञात करके उसके मान ज्ञात करना है। और प्रश्न नंबर 24 में है, a + b + c और a + b - c को सरल करके बताना है।